दक्ष यज्ञ विध्वंस हो चुका था, वीरभद्र का उपद्रव हो चुका था। इससे सभी जानते हैं कि सती के 52 अंगों से 52 शक्तिपीठ की स्थापना हो चुकी थी। और आप सभी जानते हैं कि शिव समस्त धरती पर तांडव किए थे सती के डेड बॉडी को लेकर के। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने भावों को मोड़कर समाधि में लगाया था। पर एक प्रश्न यहाँ उठता है, समाधि में लीन होने के बाद उन्हें क्षोभ कैसे हो गया? कामदेव ने क्षोभ कैसे पैदा कर दिया? शिव की चेतना तो अचंचल है, क्षुब्ध क्यों हो गई? क्षुब्ध कैसे हुआ? तो उत्तर है, जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं दक्ष यज्ञ की, सती के शरीर के कटने की, सती के शरीर के दहन की, वो संस्कार की परतें कामदेव ने उघाड़ दिया। कामदेव ने उघाड़ दिया हृदय निकेत, जो शिव के संस्कारों पर प्रहार करके, हृदय पर प्रहार करके कामदेव ने उसे उघाड़ दिया। सती की स्मृतियों पर प्रहार करके, सती दहन की स्मृति कामदेव ने शिव भगवान को याद दिला दी। शिव के अंदर काम नहीं पैदा हुआ, क्षोभ पैदा हुआ। ये भी समझे, काम नहीं पैदा कर पाया कामदेव, क्षोभ पैदा किया संस्कार के द्वारा, स्मृति याद करा करके। एक और मार्मिक कथा है, भगवान शिव आदिदेव है, आदि शक्ति उनमें समाहित रहती है। भगवान शिव का मन अचंचल रहता है। जब शिव समाधि में थे, आदि शक्ति उनमें लीन थी। शिव ने कहा कि सृष्टि हुई, ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो सभी जानते हैं शिव से समाधि में थे, पर ब्रह्म परमात्मा से माया छिटक के अलग हुई, माया और परमात्मा का संयोग हुआ, तो फिर ये सृष्टि बनी है। ब्रह्मा आए, सब आए, वो दूसरी कहानी हो जाएगी। तो ब्रह्मा को जब विष्णु ने कहा सृष्टि की आगे रचना करो, तो ब्रह्मा ने कहा रचना तो करे, पर ऊर्जा कहाँ से लाए, शक्ति कहाँ से लाए? शक्ति तो, प्रकृति तो विलीन है महादेव में। महत्वपूर्ण बात है। प्रजापति ब्रह्मा ने, पितामह ने तप कर शिव को प्रसन्न किया और कहा, आपने कहा, विष्णु ने कहा, सभी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, पर कैसे करूं? शक्ति तो आप में लीन है, प्रकृति का विस्तार तो है ही नहीं। जब आदि शक्ति अपने एक अंश से आपसे विलग होगी, तभी तो हम सृष्टि कर पाएंगे। ब्रह्मा ने भगवान शिव को कहा, बिना उनके सहयोग से सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है, उनके बिना हम कहां से कर पाएंगे? भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, हम आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हमसे विलग होकर आपके साथ सृष्टि करे। पर आदि शक्ति शिव से अलग हुई तो क्या हुआ? शिव हो गए विरही, विरह में रहने लगे। शिव का शक्ति से बिलगाव से फिर कैलाश से बसंत रूठ गया, उनके मन से बसंत चला गया। प्रकृति की जो छटाएं थी, जो उनके मन में विलीन रहती थी, चेतना के चैतन्यता में शिव शक्ति एकाकार थे, तो शक्ति अलग हो गई। उस विरह को शांत करने के लिए ही शिव हमेशा समाधि में रहते थे। उसी विरह को शांत करने के लिए शिव हमेशा समाधि में रहते। तो ब्रह्मा ने कहा हमने ही अलग किया है, हम ही मिलाने की कोशिश करते हैं। तो दक्ष प्रजापति उनके पुत्र थे ब्रह्मा के, उनसे कहा प्रार्थना करो कि शक्ति आपके यहाँ पैदा हो। शक्ति पैदा हुई सती के रूप में, विवाह हुआ, पर दक्ष के हठ और अहंकार के कारण सती का दहन भी हो गया। अब कामदेव ने अंतिम प्रहार किया, शक्ति के मिलन की जो अंतिम इच्छा जगाई, जो हम अभी कह रहे थे। तो शिव के चित्त में जो संस्कार था वो प्रकट हो गया। नयन उघारी सकल दिशि देखी। अब शिव नयन आंख खोलकर इधर उधर देखे, यहाँ वहाँ देखे, यहाँ कहाँ सती है? उसका तो दहन हो चुका है, मरण हो चुका है, सती तो निराकार हो चुकी है। जब ये दृश्य देखा तो उनको क्षोभ हुआ, तब उनके अंदर क्षोभ प्रकट हुआ।